Good morning, students. As you know, I've discussed earlier with you, we'll go through reading comprehension, which is seen, means which would belong to your textbook, and unseen, which comes out of textbook, which is very simple. And if you know the techniques, it won't be tough for you to go through the reading comprehension. And this portion is very scoring. Unseen reading comprehension is of 10 marks. They'll ask you 5 questions, 2 marks each. So what you have to do, as far as reading comprehension from textbook is concerned, I've already sent you a video of पोइट्री सेक्शन. तो उस पोइट्री सेक्शन में आपने क्या किया है, जो मैंने आपको वीडियो सेंड किया था, नेम ऑफ द पोइट वाज देयर, नेम ऑफ द वर्क वाज देयर, एंड अदर 3 क्वेश्चंस वर रिलेटेड टू द स्टेंजा विच वाज गिवन टू यू. होप आप लोगों ने वो साथ साथ में आप कर रहे होंगे उसको, क्योंकि यही हमारा वो स्कोरिंग पोर्शन है जो हमें मार्क्स फेच करवाएगा. टुडे आई एम सेंडिंग अ वीडियो रिलेटेड टू सीन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एज वेल एज अनसीन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. तो इन दोनों को आपने क्या करना है, डिनर फॉर द बॉस हम लोगों ने ख़त्म कर ली है. अनसीन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कहीं से भी आ सकता है. सो आपने क्या करना है, एटलीस्ट डेली एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करना है, चाहे वो सीन कर लो चाहे वो अनसीन कर लो. टेक्निक आई विल डिस्कस विद यू. नथिंग इज़ देयर, नथिंग इज़ वेरी स्पेशल देयर. व्हाट यू हैव टू डू, what you have to do, you'll have to go through this paragraph which is given to you. In case of poetry it is a stanza, in case of prose it is a paragraph. 2-3 बार आपने पढ़ना है. पैरेलल आपने क्या करना है, नीचे क्वेश्चंस का भी ध्यान रखना है कि WH टाइप में आपसे क्या पूछा गया है, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, हुज, हुम में से क्या पूछा गया है, और आपको वो मीनिंग्स क्लियर होने चाहिए. फाइन. ये मीनिंग्स मैंने आपको टेंसेस वाला जो वीडियो भेजा था उसमें मैंने ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करवाई हैं. सो यू विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन विच इज़ बीइंग आस्क्ड. यू विल अंडरस्टैंड द टेंस ऑल्सो कि प्रेजेंट में पूछा है, पास्ट में पूछा है. यू विल गो थ्रू फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और पैराग्राफ किस पर्सन में है और आपके क्वेश्चंस किस पर्सन में. जनरली जैसे सपोज आपका पैराग्राफ आई के साथ है तो क्वेश्चन आई के साथ नहीं रहेंगे, आपके क्वेश्चन थर्ड पर्सन में रहेंगे. आपने वैसे रिप्लाई करना है. एट टाइम्स ऑटोबायोग्राफी का अगर पैराग्राफ होता है तो वो भी आई के साथ रहता है, लेकिन क्वेश्चंस कई बार पास्ट में पूछे जाते हैं और थर्ड पर्सन में पूछे जाते हैं. तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है वाइल यू विल बी गोइंग थ्रू योर पैराग्राफ. सो firstly we'll discuss unseen paragraph. So let us read this paragraph first. Nobody likes staying at home on public holidays, especially if the weather is fine. कि weather अच्छा हो तो कोई घर पे रुकना नहीं चाहता छुट्टी वाले दिन. लास्ट अगस्त वी डिसाइडेड टू स्पेंड द डे इन द कंट्री. लास्ट अगस्त हमने क्या सोचा कि एक दिन जो है वो कंट्री है, रेफर्स टू रूरल एरिया चलते हैं. एंड द ओनली डिफ़िकल्टी वॉज दैट मिलियंस ऑफ अदर पीपल हैड एग्जैक्टली द सेम आइडिया. अब जब हम लोग आउटिंग के लिए जाते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ मीन्स बहुत ज़्यादा लोगों का ये भी सेम आइडिया था. वी मूव्ड आउट ऑफ द सिटी. हम शहर से बाहर निकले. स्लोली बिहाइंड द लॉन्ग लाइन ऑफ कार्स. बड़ी सी लंबी लाइन लगी थी. बट एट लास्ट वी केम टू अ क्वाइट कंट्री. एट लास्ट हम बड़ी शांत से एरिया में पहुँचे, कंट्री रोड. एंड आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद, स्टॉप्ड एट अ लोनली फार्म. एक अकेला सा फार्म था, वहाँ रुक गए. वी हैड ब्रॉट प्लेंटी ऑफ फूड विद अस. हमने काफ़ी सारा खाना अपने साथ लाया था. एंड वी गॉट इट आउट ऑफ द कार. उसको कार से निकाला. नो एवरीथिंग वॉज रेडी. हर चीज़ रेडी थी. वी सैट डाउन नियर ए पाथ एट द फुट ऑफ अ हिल. फुट ऑफ अ हिल मीन्स पहाड़ी के एंड पे एक पाथ था, वहाँ पे बिल्कुल पाँव के पास पहाड़ी के बैठ गए. इट वॉज़ वेरी पीसफुल इन द कूल ग्रास. बड़ा मज़ा आ रहा था ठंडे ठंडे घास में. अनटिल वी हर्ड बेल्स रिंगिंग एट द टॉप ऑफ द हिल्स. फिर क्या हुआ, सडनली पहाड़ी के ऊपर से घंटियों की आवाज़ें सुनाई दी. What we saw made us pick up our things and run back to the car as quickly as possible. जो हमने देखा उसके बाद हमने फटाफट अपना सामान उठाया और दौड़ के जितनी जल्दी हो सकता था कार के पास पहुंच गए. There was about 100 sheep coming towards us from the path. वहाँ लगभग 100 के करीब जो शीप थी वो हमारे तरफ आ रही थी रोड से. Now let us go through the questions. First question is, where did the writer and his family decide to drive to last August? लास्ट अगस्त देखो, राइटर, फैमिली, डिसाइड, कुछ ऐसे वर्ड्स देखो. लास्ट अगस्त देखो, ये देखो सेकंड लाइन है लास्ट अगस्त. वी है, देखो फर्स्ट पर्सन है, इसमें यू वोंट रिप्लाई इन दिस वे. व्हाट विल यू डू? लास्ट अगस्त द राइटर एंड हिज फैमिली डिसाइडेड टू स्पेंड द डे इन द कंट्री. ख़त्म हो गया. इतना सा आपने यहाँ से ये आंसर उठा के ये वाला लिखना है. लास्ट अगस्त द राइटर एंड हिज फैमिली यहाँ से उठाया. डिसाइडेड टू ड्राइव टू decided to spend the day in the country. Fine. Were there a lot of cars on the road or were there only a few? कि वहाँ क्या yes और no में
आएगा इसका आंसर या छोटा सा आंसर आएगा इसका? दो ऑप्शन है, दो में से एक आपने ऑप्ट करनी है. सो लेट अस सी व्हाट वाज देयर. Slowly behind the long line of cars. So we moved out of the city slowly behind the long line of cars. Yes, there were a lot of cars on the road. बड़ी सारी कार्स थी, बड़ी ज़्यादा कार्स थी. What did they get out of the car? उन्होंने कार से क्या निकाला? किसने? राइटर और उसकी फैमिली ने. So अब यहाँ पे फिर वही चीज़ है, वी की जगह हो जाएगा थर्ड पर्सन में they had brought plenty of food with them and they got it out of the car. वी को रिप्लेस करोगे आप दे से, क्या निकाला? फूड निकाला. Where did they sit? वो लोग कहाँ बैठे थे? Where did they sit? Let us see. Now we sat down near a path at the foot of a hill. अब देखो we नहीं आएगा, they आएगा. They sat down. They sat down near a path at the foot of a hill. Fine. Why did they have to run? भागना क्यों पड़ा? Why did they have to run? They heard bells ringing at the top of the hills. And what did they hear? अब देखो ये क्वेश्चन जो है इसमें पूरा आंसर आएगा. फर्स्ट आएगा what did they hear? They heard bells at the foot of a hill. और why did they have to run? They ran because here we find they ran because there were about 200 sheep coming towards them down the path. इस तरह से आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना. पहले देखो WH वाले क्वेश्चन किए, वेयर कहाँ पे, वर देयर क्या वहाँ, इस तरह से. व्हाट डिड क्या किया है ना, व्हाट डिड दे गेट आउट ऑफ द कार क्या निकाला, वेयर डिड दे सिट कहाँ बैठे, वाई क्यों. ये अगर क्वेश्चंस क्लियर हैं तो इसके जो वर्ड्स हैं क्वेश्चन के, उन्हीं वर्ड्स को आपने आंसर में ढूंढना है. लेकिन यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट वन थिंग कि आपका जो आंसर है वो जनरली थर्ड पर्सन में जाता है, जिस तरह से यहाँ है. जैसे यहाँ पे पैराग्राफ तो वी से है, लेकिन वाइल वी विल गो थ्रू विल राइट डाउन आंसर, तो हमारा वो थर्ड पर्सन में जाएगा. तो बच्चे ये सबसे स्कोरिंग सेक्शन है, 10 नंबर का ये पोर्शन आता है और इस पोर्शन को आपने हर हाल में करना है. सपोज आपको क्या लग रहा है, आपको लग रहा है कि फिफ्थ क्वेश्चन का ये वाला जो रोमन में नंबर्स लगे हैं आपने पहले फिफ्थ पार्ट करना है, करो, लेकिन नंबरिंग नहीं चेंज होगी, इसको आप ऊपर ले जाओ. ठीक है, ऊपर नीचे कर लो, नंबर वही रखना है, नंबर ऊपर नीचे कर सकते हो विद क्वेश्चन. ठीक है, ये एक तरीका है पेपर अटेम्प्ट करने का. तो ये 10 नंबर का पोर्शन है विच यू हैव टू डू इन द बेस्ट पॉसिबल वे. 10 के 10 नंबर इसमें फेच होने चाहिए आपके, 10 के 10 नंबर आपके आने चाहिए. तो आपके ये स्कोरिंग में हेल्प करेगा और पासिंग मार्क्स को गेन करने में या फेच करने में या लाने में आपकी ये हेल्प करेगा. नाउ व्हाट विल वी डू? नाउ वी विल गो थ्रू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टेक्स्ट बुक. पोइट्री का बार बार कह रही हूँ करा है, अब मैंने सारा डिस्कस किया आपके साथ. रेस्ट ऑफ द थिंग डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना उसके ऊपर एफर्ट्स डालते हो, हार्ड वर्क करते हो, या कितना उस चीज़ को आप सही तरीके से करते हो. आज मैंने आप से बात भी की थी, डिनर फॉर द बॉस हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है एंड वी हैव स्टार्टेड द रीडिंग ट्री. तो अब आज हम क्या करेंगे, मैं आपको ये बताऊँगी कि अगर चैप्टर का आपको आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आप उसको किस तरह से अटैम्प्ट करोगे. सो उसको शुरू करते हैं. लेट अस स्टार्ट. So this is your paragraph which deals with the chapter dinner for the boss. जो बॉस की दावत करके जो चैप्टर है आपका, उससे ये पैराग्राफ उठाया है. 2017 के क्वेश्चन पेपर में भी था ये. मिस्टर श्यामनाथ वॉच्ड हर थ्रू हाफ क्लोज्ड आइज. मिस्टर श्यामनाथ ने किसी फीमेल को हर, ठीक है, थ्रू हाफ क्लोज्ड आइज देखा एंड बिगैन टू कंसिडर हर एपरल. एपरल इज़ ड्रेस. मैंने पूरा चैप्टर आपको इतना डिटेल में करवाया है कि अब आपको वर्ड्स में फंसने की ज़रूरत ही नहीं है. एंड उसके ड्रेस के बारे में सोचने लगे. मिस्टर श्यामनाथ डिज़ायर्ड ऑर्डर इन एवरीथिंग. जो श्यामनाथ था उसको हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए होती थी. द रनिंग ऑफ द एंटायर हाउस होल्ड वॉज इन हिज हैंड्स. पूरे के पूरे घर के काम अपने हाथ में रखता था. वेयर बुक शेल्फ बी पुट, वेयर हुक शुड बी पुट.
हुक को कहाँ रखना है, वेयर द बेड शुड बी, बेड कहाँ रहेंगे, विच कलर द कर्टन शुड बी, कर्टन्स किस कलर के होंगे यानी पर्दे किस कलर के होंगे। श्यामनाथ वॉज एफ्रेड दैट इफ़ द बॉस शुड केम अक्रॉस हिज मदर, उसको डर लग रहा था कि अगर बॉस बाई चांस मेरी मदर के पास आया, ही माइट फेस एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट होता है शर्मिंदगी, तो हो सकता है उसको शर्मिंदगी उठानी पड़े। रिगार्डिंग फ्रॉम हर हेड टू टो, सिर से पाँव तक देखते हुए, ही टोल्ड हर, अपनी मदर को क्या कहा, वॉट वियर अ वाइट सलवार एंड अ वाइट कमीज, वाइट सलवार और शर्ट डालो, मदर गो एंड पुट देम ऑन सो आई कैन सी, जाओ और ये कपड़े डाल के आओ ताकि मैं ये देख सकूं। अब देखो यहाँ पे जो जनरल क्वेश्चन है, हु इज बीइंग रेफर्ड टू हर इन दिस पैराग्राफ, एक ये क्वेश्चन बन सकता है, आई डोंट नो वेदर इट इज देयर और नॉट, लेकिन ये एक आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। हर इज नॉट रेफर टू हिज वाइफ, हर मीन्स हिज मदर, उसकी मदर को रेफर किया है श्यामनाथ की। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस। विच स्टोरी आर दीज लाइन्स फ्रॉम, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टोरी, नेम ऑफ द स्टोरी इज डिनर फॉर द बॉस, एंड हु इज द ऑथर, you must know the name of the author, who is the author, you must know who is the author, and why was Shyamnath so keen to see his mother dressed well। अब जो श्यामनाथ था वो अपनी मदर को अच्छी तरह से, क्यों अच्छी तरह से कपड़े पहना के वो देखना चाहता था। why was श्यामनाथ keen to see his mother dressed well, क्यों देखना चाहता था, because why है ना, तो because his boss was coming और because his American boss was coming। एक ध्यान रखना, लंबा तब लिखना अगर आपको क्लियर है, अगर आपको छोटा आंसर क्लियर है तो उसको ज़बरदस्ती इलोंगेट नहीं करना है, स्ट्रेच नहीं करना, लंबा नहीं करना है। तो वाई वॉज श्यामनाथ कीन टू सी हिज मदर ड्रेस वेल, बिकॉज हिज बॉस वॉज कमिंग, या बिकॉज हिज अमेरिकन बॉस वॉज कमिंग फॉर डिनर। जैसे आप लिखना चाहोगे, दोनों चीज़ें लिख सकते हो, एक लिखनी है आपने दो में से। आफ्टर ड्रेसिंग हर अप, वेयर वॉज शी आस्क्ड टू रिमेन सीटेड, कहाँ पे बैठने के लिए कहा गया था उसको। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द क्वेश्चन हेयर। यहाँ पे इसका जो आंसर नहीं दिया है, तो इसका एक तरीका होता है, व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये पता होना चाहिए पैराग्राफ कहाँ से उठाया गया है, उसके पहले क्या था, उसके बाद में क्या था। आफ्टर ड्रेसिंग हर अप, वेयर वॉज शी आस्क्ड टू रिमेन सीटेड, शी वॉज आस्क्ड टू रिमेन सीटेड इन वरांदा। एक चेयर रख के बिठाया था ना उसने अपनी मदर को कि टांगे नीचे करके बैठना है, वेयर शी स्लेप्ट ऑल्सो, तो शी वॉज आस्क्ड टू सिट इन वरांदा। डिड द गेस्ट्स लाइक हर व्हेन दे इवेंचुअली मेट हर, येस दे लाइक्ड हर। क्यों, देखो इसमें तो नहीं दे रखा है, यहाँ तो क्या दिया है इन्होंने, जो आपका पैराग्राफ है वो हाफ ऑफ योर पैराग्राफ दे हैव गिवन, बट एक्चुअली जो रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ है इसके बाद का जो है वो आपको आइडिया होना चाहिए। व्हाट वाज इट, इट वाज डिड द गेस्ट लाइक हर, येस दे लाइक हर, फाइन, डिड है ना, तो येस दे लाइक हर आएगा। डिड हर शी एम्बैरेस हर सन और डिड शी मेक हिम हैप्पी। तो अब आपको क्लोजिंग पे क्या फील हुआ कि क्या उसने अपने बेटे को जो है वो शर्मिंदगी महसूस करवाई या उसको अच्छा फील करवाया। ठीक है, तो आप जब आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, यू मस्ट नो कि येस शी डिडंट एम्बैरेस हर सन, इस तरह से लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, शी मेड हिम हैप्पी। टेंस का ध्यान रखना है, जैसे ये मेक है ना, तो आप क्या करोगे, इसको सेकेंड फॉर्म मेड पे लाओगे। एम्बैरेस का एम्बैरेस्ड हो जाएगा, तो आप यहाँ से भी आंसर उठा सकते हो, यहाँ से भी आंसर उठा सकते हो। इस टाइप के जो पैसेजेस हैं वो बहुत कम आते हैं। जनरली पैसेज किस तरह के आएंगे आपको, जिसमें आपके क्वेश्चन जो हैं क्लियर होंगे। मैंने ये टफ वाला इसलिए करवाया आपको, ताकि आपको ये पता लगे कि इस टाइप के भी आते हैं, लेकिन आपकी ऑप्शन रहती है। ठीक है, आपकी पोइट्री में दो आपके पोइट्री के आएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 2 ऐसे के और 2 इसमें से आते हैं स्टोरी में से। तो अगर आपको एक पैसेज का टफ लग रहा है तो आपने दूसरा करना है। सो यू विल हैव टू गो थ्रू एंटायर पैसेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूरा पढ़ना है, और उसके बाद पैराग्राफ पूरा पढ़ने के बाद व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल अंडरस्टैंड क्वेश्चंस which, why, and all these questions must be clear to you. Well, you will go through the questions, you will understand these questions, you will be able to find out answers here. If answers are not here, they can be from the beginning and they can be from the ending section of the paragraph. इसके साथ और पैराग्राफ जुड़ेंगे, स्टोरी के एंडिंग से भी हो सकते हैं। तो आप में इतनी एफिशिएंसी होनी चाहिए कि आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट करो। कोशिश ये करना कि अगर ऐसा कोई पैराग्राफ आता है
और दूसरा ईजी आता है तो आप दूसरे वाला अटेम्प्ट करोगे। आप इसके साथ नहीं अपने आप को उलझाओगे, बिकॉज इस तरह के पैराग्राफ जो दे टेक योर टाइम। लेकिन आपने जो दूसरा करना है उसमें सेम रूल को फॉलो करना है। आपने पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना है, फिर इसमें से क्वेश्चंस को ढूंढना है। अब बुक पे मैं लाइन नहीं लगा रही हूँ, आपने HB पेंसिल से आंसर्स को अंडरलाइन कर देना है। फिर क्योंकि जब आप लिखोगे ना, इट विल बी ईजी फॉर यू टू राइट डाउन द आंसर्स, फाइंड आउट द आंसर्स। एक नज़र भी चली जाती है कि मैंने लिखा क्या है, क्या पूछा गया है। तो यू हैव टू वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस। सो टेक्निक डिस्कस किया, आज क्या डिस्कस किया हमने? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो बेसिक टेक्निक है, डील्स विद योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मीन्स कॉम्प्रिहेंड मीन्स टू अंडरस्टैंड। एक पैराग्राफ आपको दिया होगा, एक स्ट्रेंजा दिया होगा, आपने उसको रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, उसके क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना है कि पूछा क्या गया है, और उसके आंसर्स को आपने फाइंड आउट करके लिखना है। तो अब से आपका क्या होगा कि पहले आप डिनर फॉर द बॉस के जो क्वेश्चंस हैं उनको करोगे, उनको अंडरस्टैंड करके आप करोगे। इफ़ any problem you'll find, if you'll feel there is any problem, you're not getting any question or any answer, it is not easily you're not able to find out the answer, you can message me, you will be replied accordingly. And as far as unseen reading comprehension is concerned, you will follow the same thing. किसी comprehension passage में आपको दिक्कत आ रही है तो आप क्या करोगे, आप उस पैसेज को क्लिक करोगे, क्वेश्चंस को क्लिक करोगे, उस क्वेश्चन पर पर्टिकुलर क्वेश्चन को अंडरलाइन करोगे, या फिर पर्टिकुलर क्वेश्चन को मार्क करके आप मुझे पिक सेंड करोगे, मैसेज सेंड करोगे कि ये मुझे पता नहीं चल रहा है, देन आई हेल्प यू अकॉर्डिंगली, विल बी रिप्लाइड सून। गुड डे।